बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सुबह सालन है, रात को हमने बनाया था भाई आलू गोश्त, तो यहाँ चिकन का सालन है, पराठे हैं, चपाती है, अंडे वाले जैम तो लेकर आओ। और यहाँ मैं दिखाने लगी हूँ भाई इस कप में आज मैं पी रही हूँ चाय। ये मुझे दिया था भाई वाई लाइफ स्टाइल एंड हफ्सा ने, तो हम यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और एक और प्यारा सा और न्यू व्लॉग का आगाज़ कर देता है भाई आसान है। हाँ जी, आज दिल कर रहा है सब कुछ मिक्स मसाला बना के बताऊं भाई। अच्छा सुबह है और आज है भाई संडे का दिन, आप देख रहे हैं ये व्लॉग मंडे वाले दिन। संडे को क्या होता है, संडे को बस सुबह असल में बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता और नाश्ते के बर्तन, फिर सफाई, झाड़ू पोछा, पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। फिर शाम में जाके दिल करता है यार अब बोरियत होने लगती है, बच्चे ट्यूशन जाते ही नहीं हैं, और उसके बाद फिर दिल करता है यार कहीं निकला जाए, किसी के घर जाया जाए या कहीं घूमने निकल जाए। तो आज के व्लॉग में भाई आप लोगों को दिखाएंगे। आज रेसिपी दे रही हूँ। काफ़ी दिन तक के लोग कह रहे थे रेसिपी, तो देखो यहाँ मैंने कैमरा लगाया स्टैंड पर और काम करी, तो मेरे हस्बैंड ने देखो आके क्या किया, मुझे पता ही नहीं है। वो उसके साथ छेड़ होने लगा कि टूट गया, बताएं। बाद में मुझे तो गुस्सा है, मैंने कहा आपने मेरा शॉट ख़राब कर दिया, मैं शॉट कैमरे पर लगा के शॉट बना रही थी। अच्छा यहाँ पर आज वाइट कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ। फ़ौरन झटपट सी रेसिपी है, बहुत छोटी सी है, इसलिए उम्मीद है कि आप लोग पसंद कर लोगे रेसिपी और देख लोगे यार जिन जिनको देखने का शौक़ है। और बहुत न्यू किस्म की रेसिपी, और ये मेरे हस्बैंड ने ही बनाई थी जब मैं गई हुई थी, आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी। उस वक्त बच्चों के लिए उन्होंने ये ईजाद की थी, और बच्चे भी इतने दीवाने हो गए कि हर टाइम कहते कि भाई हमें यही वाली रेसिपी बना कर दो। तो इसके लिए मैंने जो यूज़ किया ना, वो मैंने यूज़ किया यार सीख कबाब जो मिलते हैं ना, रेडीमेड सीख कबाब होते हैं, वो यूज़ किया है। आप चाहो तो जो है इसके अंदर चिकन, बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी रेसिपी है, कोई ख़ास इसके अंदर मसाले नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन 5 मिनट्स आपका ये तैयार हो जाता है। अच्छा मुझे क्या अच्छी लगी इस रेसिपी की बात, वो ये कि जब भी अचानक हमारे अक्सर जो है ना बहुत अचानक मेहमान आ जाते हैं, कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है ना वो झटपट ये बना लेना है। क्रीम घर पे होती है, दही मंगवा ली और फटाफट से आपने ये रेसिपी बना दी। तो सीख कबाब जो है ना वो मैं फ़्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। अच्छा प्याज मैं ब्राउन यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो रेसिपी में मैंने क्या चीज़ यूज़ की है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया यार दही लिया है 1 कप, उसके अंदर मैंने डाला है ब्राउन प्याज, अनियन अपी मैंने कितना 1 कप प्याज है, और ब्राउन प्याज मैंने इसके अंदर लिया है समझो हाफ कप के करीब, यानी 1 बड़ी प्याज आप ले सकते हो, उसको ब्राउन कर लेना, ठीक है, लाइट ब्राउन कर लेना। अच्छा ये सीख कबाब है, किसी भी ब्रांड के ले लो। अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो घर पे बना लो, इसकी रेसिपी मेरे ही चैनल पे मौजूद है जो मैंने आप लोगों को दी हुई है पहले से। नहीं है मैं इस तरह की बना के ले आती हूँ, क्योंकि प्राइस में सेम पड़ते हैं, 20 पीस मिलते हैं, ये 455 का पैकेट आता है इसके अंदर, ठीक है। 20 होते हैं, 20 सीख कबाब होते हैं, आई थिंक 20 ही होते हैं, सही बता रही हूँ, हाँ 20 होते हैं। फिर बहुत अच्छा पड़ जाता है, तो मेरे ही आराम से मैं ये 2-3 पैकेट ले आती हूँ ना, तो मेरे बच्चे शौक से खा लेते हैं। अब क्या करना है, हमने तेल गरम करना है, उसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है और सीख कबाब डालना है, और अच्छी तरह से भून लेना है कि आपका जो मसाला है, ये जो अदरक लहसुन है, ये भुन जाए। अब क्या करना है, अच्छा इसके अंदर आपने बटर भी यूज़ करना है, आपने लेना है तेल लेना है 2 खाने के चम्मच तेल, को भी आग लगी हुई है भाई, इतनी महंगी होगी है, और हाफ 1 चम्मच जो है ना वो बटर डाल देना। मसालों में लिया मैंने ज़ीरा पाउडर है, और गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, कुटा भुना ज़ीरा था, धनिया पाउडर था, ब्लैक पेपर था, और अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर वो भी इसके अंदर डाला है, ठीक है, हाफ टीस्पून, और कुटी लाल मिर्चें हैं और नमक है, सब ले लिया है मैंने। 1 टीस्पून सिर्फ कुटी लाल मिर्चें हाफ टीस्पून लिया है, और अदरक लहसुन जो लिया है वो हाफ टीस्पून लिया है, ठीक है, बाकी 1 टीस्पून लिया है मैंने। ये आपने मसाले हैं, कुछ ही इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, ये जाएंगे, और इसके बाद इसको आपने भून लेना है 1 से 2 मिनट। उसके बाद आपने हल्का सा पानी इसमें डालना है ताकि मसाला जले ना। उसके बाद जो आपने प्याज और दही जो है वो ब्लेंड करके रखी है ना, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेना है, थोड़ा सा कुक करना है ताकि वो दही और मसाले जो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो डालना है, देखो ये मैं डाल रही हूँ ना। इसके बाद आपने इसके अंदर जो है लास्ट में आपने डालना है इसके अंदर क्रीम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ईरानी। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था यार कि ईरानी क्रीम जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, अब तो हर दुकान हर जगह पर मौजूद है, तो क्या अच्छा है क्वालिटी वाइज। तो मैं आपको बता रही हूँ जैसी ये नेस्ले की क्रीम है ना, जैसी ऑलपर्स की क्रीम है बिल्कुल वैसी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी है। ईरानी जितना भी आइटम इस वक्त आपको मार्केट में अवेलेबल है ना, सिवाय सरफ़ के, सरफ़ इस कदर ख़राब है कि आप सरफ़ मत लो, मैं आपको रेकमेंड करूँगी। मैं सरफ़ लेकर आई थी,
इनका सरफ जो था ना वो 3 किलो का पैकेट था, आई थिंक 500 के अंदर आया था, 3 kg। मगर वो समझो पाकिस्तानी जो बोनस है ना, बोनस जो एक आता है डिटर्जेंट जो सबसे सस्ता वाला, एक्सप्रेस हो गया, बोनस हो गया, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। खुशबू कोई नहीं है और क्वालिटी अच्छी नहीं है, कपड़ों का रंग उड़ा देती है, रफ़ कर देता है कपड़ा। मैं इतना पछताई वो लेके। अब मैंने जो है ना वो सिर्फ वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए या चादरें धोने के लिए रखी हैं। कपड़े नहीं धो भाई, कपड़ों के लिए एरियल बेस्ट है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपने बिल्कुल भी ईरानी जो सरफ़ है ना वो यूज़ नहीं करना। डब्बे वाले का मुझे नहीं पता, जो 3 kg वाला पैकेट था वो मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँ। भाई जो चीज़ बुरी है वो बता दो, जो चीज़ अच्छी वो अच्छी है। तो क्रीम बेस्ट है। अच्छा, ऑयल भी मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, उसमें कोई खुशबू नहीं है। जैसे हमारे यूटिलिटी स्टोर पर कोई ऑयल मिलता है ना, वैसा है। ऑयल भी आप अपना ही लो, थोड़े ज़्यादा पैसे दे दो मगर अच्छी चीज़ ख़रीदो। क्रीम इनकी बेस्ट है, जैम इनका बेस्ट है, और बाकी तमाम चीज़ें जितनी भी मैंने यूज़ की है ना वो सब बेस्ट है, सिवाय सरफ़ और ये 2 चीज़ें जो थी ना, ये मुझे बिल्कुल तेल, हाँ ऑयल और सरफ़ दोनों अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्रीम ऐड कर दी। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पर फ्रूट चाट बना रही हूँ। अच्छा भाई, आज वॉइस ओवर ज़्यादा ही हो गया है, पता नहीं क्या बात है, आज वॉइस ओवर हो गया। सॉरी भाई आप लोग, डेली तो मैं अपनी वॉइस में बात करती हूँ, आज थोड़ा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। एक तो बच्चे घर पे होते तो पीछे से इतना बैकग्राउंड में शोर आ रहा होता है। अच्छा, ये तैयार हो गया है। अच्छा, फ्रूट चाट बनाती हूँ रोज़, अब डेली, जब से रमज़ान ख़त्म हुए हैं, डेली बेसिस पे जो है ना वो क्रीम वाली फ्रूट चाट बन रही है। और मेरे हस्बैंड को जो है ना वो सेपरेटली फ्रूट खाना पसंद नहीं है, तो वो फ्रूट चाट शौक से खाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छा है भाई, फ्रूट तो खा रहे हैं कम से कम। और 40+ होने के बाद जो है ना, मैं समझती हूँ कि सबको फ्रूट वगैरह हेल्दी चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। खाना हमारा तैयार था, इस पर मैंने कोयले की धुनी दे दी थी। आप लोग भी ज़रूर इस पर कोयले की घूनी कह रही थी, धुनी दे देना, तो एक अलग ही किस्म का जो फ्लेवर है ना वो डेवलप हो जाएगा। और आप इसको ताफ्तान के साथ खाओ, नान के साथ खाओ, रोगनी नान के साथ खाओ, बटर नान के साथ खाओ, सबके साथ बहुत अच्छा लगेगा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। लेकिन शबाना और अंबर नाज के टॉपिक पर मुझे नहीं लगता मुझे बात करनी चाहिए। और जो कुछ भी हो रहा है, जो मेरे देखने वाले हैं वो चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बात करूं, तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अफसोस की बात है जो लोग भी ये सोचते हैं कि शायद हम लोग जैसे कुछ जिनके साथ माजी में कुछ रहा है खुश होंगे, तो अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर जो इस तरह के मामलात में किसी की बेटी की परेशानी पर खुश होते हों। दिल से दुआ है अल्लाह पाक अंबर और मोहसिन भाई के जो भी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करें, उनको हमेशा खुश रखें। हर माँ बाप जो चाहते हैं ना, अपनी औलाद को खुश देखना चाहती है, तो अल्लाह पाक किसी भी माँ बाप को जो है वो, चाहे बेटे के माँ बाप हो चाहे बेटी के, औलाद का इस तरह का दुख ना दे। अल्लाह पाक इनका पैचअप हो जाए, दोबारा से इंशाल्लाह हो जाती है, मेरी बीवी में खटपट हो जाती है, कुछ चीज़ें हो जाती है, मगर इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ यही है कि परवरदिगार ये मामला हल करा दे। और मेरे दिल से दुआ है इन दोनों के लिए, दोनों फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि अब जो कुछ भी माजी में वो कब का मैंने भुला दिया और उस सबको भूल के एक नई दौर पे मैं कब से निकल। और बस यही है मेरी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, बेटियों के नसीब की दुआएं ही रहती हैं। और मेरे चैनल से बहुत सारी दुआएं हैं, बेस्ट विशेष से कि अल्लाह पाक इनको हमेशा मुस्कुराते रखे, और जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, अल्लाह पाक इसको ठीक कर दे। बस यही मेरा आज का व्लॉग था, मुझे दे इजाज़त। कल एक और व्लॉग के साथ आऊँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।